अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है क्लास 9 की फिज़िक्स। लेक्चर नंबर 4 क्लास 9 की फिज़िक्स में जो पॉइंट्स चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस कर रहे हैं, इस लेक्चर नंबर 4 में जो पॉइंट्स हम डिस्कस करने हैं वो साइड के ऊपर मैंने लिखे हुए हैं। आज के इस टॉपिक में यानी लेक्चर नंबर 4 में जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है वो ये हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम ये डिस्कस करेंगे कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स या SI यूनिट्स या फ्रेंच में जो है इसको कहा जाता है ली सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ डी यूनिट्स। ये है क्या? नंबर 2, वेयर वाज इट इंट्रोड्यूस, ये सिस्टम कहाँ इंट्रोड्यूस करवाया गया था। व्हेन वाज इट इंट्रोड्यूस, ये कब इंट्रोड्यूस करवाया गया। व्हाई वाज इट इंट्रोड्यूस, ये क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया। इन सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे तो इस लेक्चर को जब हम कंप्लीट करेंगे तब। तो लेक्चर नंबर 4 में क्या क्या चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। हमने ये डिस्कस करना है कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है क्या, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहाँ इंट्रोड्यूस करवाया गया, कहाँ मुतारिफ करवाया गया, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, क्यों मुतारिफ करवाया गया और इसको कब मुतारिफ करवाया गया। ये सारी चीज़ें हम लेक्चर नंबर 4 में पढ़ेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 को डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। पॉइंट नंबर 1 क्या है हमारा? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स या इसको ब्रीफली या मुख्तसरन SI यूनिट्स यानी सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिनको मुख्तसरन या ब्रीफली या इसको एब्रीविएशन इसकी सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स है। डियर स्टूडेंट, इसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी हिस्ट्री की तरफ चले जाते हैं कि इसको क्यों स्टार्ट करवाया गया। बात ऐसी है कि 1960 से पहले बिफोर 1960 different units was used for same physical quantities। यानी 1960 से पहले दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में या दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में एक ही फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए मुख्तलिफ यूनिट्स इस्तेमाल किए जाते थे। इनकी मिसालें मैं आपको दूंगा। अब एक ही फिजिकल क्वांटिटी के लिए, मसलन मास के लिए, बैक वक्त दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ यूनिट्स इस्तेमाल किए जाते थे। इसी तरह लेंथ के लिए दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ यूनिट्स इस्तेमाल किए जाते थे। इसी तरह टेम्परेचर के लिए, इसी तरह और फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए। अब इन डिफरेंट यूनिट्स जब इस्तेमाल किए जाते थे एक ही जैसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए, इनसे मसला ये पेश आ रहा था कि अब देखें, चूँकि वक्त के साथ दुनिया जो है एक ग्लोबल विलेज बन गई टेक्नोलॉजी की वजह से, तो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक या दुनिया के मुख्तलिफ जो बराज़म्स है वो आपस में ट्रेड जो है वो स्टार्ट होगी, बहुत ज़्यादा डेवलप होगी, टेक्नोलॉजी आ गई, साइंस बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होगी। तो इससे फिर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रहने वाले लोगों के दरमियान ये मसला पेश आ रहा था कि एक यूनिट दूसरे यूनिट का कितना गुना है। तो एक यूनिट को दूसरे में कन्वर्ट करेंगे तो इसको कैसे करेंगे। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था और ये बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टिंग था। तो इन मसाइल पर काबू पाने के लिए 1960 में एक सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया, जो कि साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया था। वो जो सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था हम उसको तफसील के साथ पढ़ेंगे। उस सिस्टम को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहा जाता है। इसका क्या फ़ायदा हुआ है इसको भी हम तफसील से पढ़ेंगे। ज़रा मैं आपको ये बता देता हूँ कि कैसे एक फिजिकल क्वान्टिटी के लिए बैक वक्त मुख्तलिफ यूनिट्स इस्तेमाल किए जाते थे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये लेंथ, मैं आपको लेंथ से स्टार्ट करवा देता हूँ। लेंथ के लिए 1960 से पहले या अभी भी आपने देखा होगा मुख्तलिफ यूनिट्स इस्तेमाल किए जाते थे। जैसे एक हमारे पास क्या है, मीटर, एक हमारे पास यार्ड है, एक माइल है, इसके अलावा एक फुट है, इंच है। आप इनको देखें डियर स्टूडेंट्स, लेंथ है लंबाई मेजर करने के लिए। कुछ ममालिक में या कहीं पर ये यूनिट इस्तेमाल किया जाता था मीटर, कुछ ममालिक में यार्ड इस्तेमाल किया जाता था, कुछ ममालिक में माइल, कुछ ममालिक में फुट, अभी भी आपने सुना होगा 3 फुट, 4 फुट, 50 फुट। इंच कुछ ममालिक में स्केल के ऊपर लिखे हुए हैं। तो एक ही फिजिकल क्वांटिटी लेंथ को मेजर करने के लिए ये इतने सारे यूनिट्स इस्तेमाल किए जाते थे। अब कुछ लोगों को ये पता नहीं चलता था कि एक फुट में कितने मील्स होते हैं या एक मील में कितने फुट होते हैं। अब इनको कन्वर्ट कैसे करना है, तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था और टाइम वेस्टिंग था। तो इसी मसले के हल के लिए 1960 में जो सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाई गई थी उसको हम बाद में पढ़ेंगे। ये मसला पेश आ रहा था। नेक्स्ट मैं एक और मिसाल दे दूँ, मास।
डियर स्टूडेंट्स, मास के लिए भी सिमिलरली बैक वक्त मुख्तलिफ यूनिट्स इस्तेमाल होते थे, जैसे किलोग्राम है, जैसे पौंड है, औंस है, सीर है, एक्सेट्रा। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक ही फिजिकल क्वांटिटी मास है, इसके लिए किलोग्राम कहीं पर इस्तेमाल होता था, कहीं पर पाउंड, कहीं पर औंस, कहीं पर सीर। अब मसला ये होता था कि एक रीजन के या दुनिया के एक खिते के लोग, उनको ये पता नहीं होता था कि एक सीर में कितने पाउंड होते हैं, या एक पाउंड में कितने औंस होते हैं, या एक औंस में कितने किलोग्राम होते हैं। फिर इनको अगर आपको पता भी चल गया कि 1 किलोग्राम में इतने औंस होते हैं, फिर इनको आपस में कन्वर्ट करना, एक क्वांटिटी को दूसरे में कन्वर्ट करना कि 1 किलोग्राम को मैंने कितने औंस, जो ना औंस में कैसे कन्वर्ट करना है, या औंस को मैंने किलोग्राम में, या पाउंड को किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करना है, या किलोग्राम को पाउंड में कैसे कन्वर्ट करना है। अब इससे ये मसला पेश आ रहा था कि इनकी कन्वर्जन मुश्किल थी, और अगर आप कन्वर्ट करना भी सीख लेते तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है टाइम वेस्टिंग था। एक तो कन्वर्जन कॉम्प्लिकेटेड था, पेचीदा था, और अगर आप सीख भी लेते तो ये बहुत ज़्यादा क्या था, टाइम वेस्टिंग था, यानी टाइम ज़ाया करने वाला प्रोसेस था। तो इस मसले के हल के लिए ये और भी मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटीज़ के मुख्तलिफ किस्म के यूनिट इस्तेमाल किए जाते थे। तो इस मसले के हल के लिए, किस मसले के हल के लिए, बिफोर 1960 यानी 1960 से पहले दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बैक वक्त एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए मुख्तलिफ यूनिट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे लेंथ के लिए मीटर, कहीं पर कुछ ममालिक में यार्ड, कुछ ममालिक में माइल, कुछ में फुट, कुछ में इंच। मास के लिए कहीं पर किलोग्राम, कहीं पर पाउंड, कहीं पर औंस, कहीं पर सेर। तो इस तरह मुख्तलिफ यूनिट्स एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल करने से क्या मसला पेश आ रहा था, प्रॉब्लम मैंने आपको बता दिया था। क्या प्रॉब्लम था कि एक फिजिकल क्वांटिटी को आप दूसरे में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्जन मसला था, और ये बहुत ज़्यादा पेचीदा और टाइम वेस्टिंग मसला था। तो इस मसले के हल के लिए 1960 में साइंटिस्ट की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। ये 11th जनरल यानी 11वीं जनरल कॉन्फ्रेंस थी। किस चीज़ के ऊपर थी, वेट और मेजर के ऊपर थी, यानी वजन और पैमाइश के ऊपर। 1911 में 1960 में 1960 में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। कहाँ बुलाई गई थी, फ्रांस की कैपिटल सिटी पेरिस में। अब इस कॉन्फ्रेंस में जो कि वेट और मेजर के ऊपर थी, इसमें साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड या इंटायर वर्ल्ड से, पूरी दुनिया से साइंटिस्ट बुलाए गए थे। इस कॉन्फ्रेंस में 11 जनरल कॉन्फ्रेंस में जो कि वेट और मेजर के ऊपर था, इसमें साइंटिस्ट ने एक ऐसा सेट ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस करवाया गया था साइंटिस्ट ने कि वो सिस्टम जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड अब यूज़ होगा। वो जो उन्होंने 1960 में सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया था, एक ऐसा सिस्टम था जिसको ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ किया जाएगा, और उसके लिए फिर कन्वर्जन मसला नहीं होगा। मसलन अब उन्होंने ये डिसाइड कर दिया कि लेंथ का जो यूनिट होगा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट या SI यूनिट, वो क्या होगा, मीटर होगा। इसी तरह मास का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, SI यूनिट किलोग्राम होगा। इसी तरह टेम्परेचर का SI यूनिट क्या होगा, वो हमारे पास, जैसे आपके पास टेम्परेचर है, इसके लिए मुख्तलिफ यूनिट्स आपने सुने होंगे, वो क्या क्या है, केल्विन है, इसके अलावा फ़ारेनहाइट है, इसके अलावा सेल्सियस है, अब इन यूनिट्स में से और भी फिजिकल क्वांटिटीज उन्होंने कुछ आपको बताई। इन यूनिट्स में साइंटिस्ट ने 1911 में ये डिसाइड कर दिया कि आज के बाद जो जिस लेंथ की फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ की जो सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट होगी, वो क्या होगी, मीटर होगी। अब हमें भी पता है कि 1 मीटर कितनी लेंथ है, अमेरिका में भी लोगों को पता है कि 1 मीटर कितनी लेंथ है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में, इसी तरह यूरोप में, इसी तरह जो है नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, कहीं पर भी आप अफ्रीका चले जाए, उन लोगों को पता है कि 1 मीटर कितना लेंथ है। अब इससे क्या हुआ कि इंडस्ट्रीज यानी जो ट्रेड है ये बहुत आसान हो गया, और साइंटिफिक डिस्कवरीज जितनी भी होती है किसी ममालिक में, उसकी यूनिट मीटर काउंट की जाती है। तो मीटर हमें भी पता है, उनको भी पता है। तो ये जो टाइम वेस्टिंग था और आपस में इंटर कन्वर्जन और जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मसला था, ये हल हो गया था। इसके लिए एक यूनिट रखे गए कि आज के बाद लेंथ का सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट क्या होगा, मीटर। इसी तरह मास का यूनिट क्या होगा, किलोग्राम। टेम्परेचर का यूनिट क्या होगा, केल्विन होगा। इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होगा, एम्पेयर होगा। फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा। तो ये जो उन्होंने सिस्टम ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस करवाया गया था 1960 में, इस सिस्टम ऑफ यूनिट को क्या कहते हैं, इंटरनेशनल
सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कौन सी सिस्टम ऑफ यूनिट्स? मैं आपको ये मिटा के मैं आपको बताता हूँ, कुछ पॉइंट्स इससे रिलेटेड मैंने आपको बतानी है कि ये सिस्टम कब तक चलता रहा, ये मसले कब तक चलते रहे, 1960 तक। 1960 में साइंटिस्ट ने इस मसले के हल के लिए एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई इन 1960। 1960 में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, 1960 में या 1960 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। किस चीज के ऊपर हुई थी? वेट एंड मेजर के ऊपर, वेट एंड मेजर के ऊपर। 1960 में वेट और इस मसले के हल के लिए कि एक फिजिकल क्वांटिटी के मुख्तलिफ यूनिट्स हैं, उन यूनिट्स की आपस में कन्वर्जन और टाइम को बचाने के लिए ये कॉन्फ्रेंस 1960 में जो है वो मुनक़िद किया गया है। किस चीज़ के ऊपर था ये कॉन्फ्रेंस? वेट और मेजर के ऊपर, यानी वजन और पैमाइश के ऊपर ये कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था। कहाँ बुलाया गया था? फ्रांस की कैपिटल सिटी पेरिस में, फ्रांस पेरिस में बुलाया गया था। इस जो फ्रांस की कैपिटल सिटी पेरिस है, ठीक है, पेरिस में जो कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था 1960 में वेट और मेजर के ऊपर था। ये कौन सा कॉन्फ्रेंस था वेट और मेजर के ऊपर? ये 11वीं जनरल कॉन्फ्रेंस थी, 11th जनरल कॉन्फ्रेंस। 11वीं जनरल कॉन्फ्रेंस जो कि वेट और मेजर के ऊपर बुलाई गई थी। कहाँ? फ्रांस की कैपिटल सिटी पेरिस में। कब बुलाई गई थी? 1960। 1960 में इंटायर वर्ल्ड से साइंटिस्ट बुलाए गए थे, एक कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई थी। कहाँ मुनक़िद की गई थी? फ्रांस में, पेरिस में। किस चीज़ के ऊपर मुनक़िद की गई थी? वेट और मेजर के ऊपर। कौन सी कॉन्फ्रेंस वेट और मेजर के ऊपर होने वाली ये कॉन्फ्रेंस कौन सी कॉन्फ्रेंस थी? 11वीं जनरल कॉन्फ्रेंस थी। 11वीं जनरल कॉन्फ्रेंस 1960 में किस चीज़ के ऊपर? वेट और मेजर के ऊपर। कहाँ बुलाई गई थी? पेरिस में। अब इस कॉन्फ्रेंस में क्या किया गया? इस कॉन्फ्रेंस में एक ऐसा सेट ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस करवाया गया था या रिकमेंड किया गया था कि ये सिस्टम ऑफ यूनिट जो हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे ये ऑल ओवर द वर्ल्ड इस्तेमाल होगा। वो जो उन्होंने सिस्टम 1960 में इंट्रोड्यूस करवाया गया, इस सिस्टम को हम क्या कहेंगे? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसकी डिफिनेशन मैं लिखवा देता हूँ, फिर मजीद आपको समझाता हूँ। तो ज़रा डिफिनेशन इसकी लिख लें।
अच्छा डियर स्टूडेंट्स, देखें इन 1960 में एक कॉन्फ्रेंस कंप्राइजिंग जो कि मुश्तमिल थी साइंटिस्ट के ऊपर फ्रॉम द इंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया से साइंटिस्ट बुलाए गए थे। 1960 में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी जो कि पूरी दुनिया से साइंटिस्ट पर मुश्तमिल थी। वाज हेल्ड, कहाँ मुनक़िद किया गया था? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर के ऊपर बुलाई गई थी। वाज हेल्ड एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर इन फ्रांस। वेट एंड मेजर यहाँ पर ये ऐड कर दे, इन पेरिस कर दे। was held in इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर इन फ्रांस, यानी बैनुल-अक़वामी जो वेट और मेजर की दफ्तर थी कहाँ पर? पेरिस में। अब हियर एन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट वाज इंट्रोड्यूस, अब वहाँ पर एक इंटरनेशनल या बैनुल-अक़वामी सिस्टम ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, यानी मुतारिफ करवाई गई थी। इंट्रोड्यूस एंड रिकमेंडेड, इंट्रोड्यूस एंड रिकमेंडेड यानी मुतारिफ करवाया गया और रिकमेंडेड जो है रिकमेंड कर दिया, तजवीज़ कर दिया फॉर यूनिवर्सल इम्प्लीमेंटेशन, बैनुल-अक़वामी लागू करने के लिए। दिस सिस्टम फॉर मेजरमेंट, ये जो सिस्टम पैमाइश के लिए, फिजिकल क्वांटिटीज़ की पैमाइश के लिए हमें इंट्रोड्यूस करवाया गया था, इस सिस्टम को क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और इसी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को ब्रीफली या मुख्तसरन SI यूनिट्स कहते हैं। अब ज़रा ऐसे सुन लें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये डिफिनेशन लिखने के बाद आप ऐसे सुन लें। 1960 में 11वीं जनरल कॉन्फ्रेंस में जो कि वेट और मेजर के ऊपर फ्रांस की कैपिटल सिटी पेरिस में जो है बुलाया गया था। इस कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया से जो है साइंटिस्ट बुलाए गए थे। ये कॉन्फ्रेंस वेट और मेजर के ऊपर थी। इस कॉन्फ्रेंस में साइंटिस्ट ने एक सेट ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस करवाई, यानी यूनिट्स की एक सेट इंट्रोड्यूस करवाई गई थी यूनिवर्सल इम्प्लीमेंटेशन के लिए, यानी पूरी दुनिया में लागू करने के लिए। वो जो उन्होंने सेट ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस करवाया गया था फिजिकल क्वांटिटीज़ की मेजरमेंट के लिए, उस सिस्टम ऑफ यूनिट्स को क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यानी 1960 में फ्रांस की कैपिटल सिटी पेरिस में एक साइंटिस्ट की कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, 11 जनरल कॉन्फ्रेंस वेट और यानी वजन और पैमाइश के ऊपर। इस कॉन्फ्रेंस में साइंसदानों ने यूनिट्स की एक सेट इंट्रोड्यूस करवाई गई थी पूरी दुनिया में लागू करने के लिए। वो जो उन्होंने यूनिट्स की सेट इंट्रोड्यूस करवाई गई थी पूरी दुनिया में लागू करने के लिए फिजिकल क्वांटिटीज़ की मेजरमेंट के लिए, उसी सिस्टम ऑफ या उसी सेट ऑफ यूनिट्स को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहा जाता है। मुख्तसरन ब्रीफली इसको SI यूनिट्स कहते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स। और इसी सिस्टम को फ्रेंच में क्या कहते हैं मैं वो भी आपको बता देता हूँ। कौन सी कॉन्फ्रेंस थी डियर स्टूडेंट? 11 जनरल कॉन्फ्रेंस। कहाँ पर? फ्रांस। किसके ऊपर? वेट एंड मेजर के ऊपर। इन फ्रेंच, फ्रांसीसी जुबान में इसको क्या कहते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को ली सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ डी यूनिट्स। इस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को फ्रांसीसी लैंग्वेज में या फ्रेंच लैंग्वेज में ली सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ डी यूनिट्स कहते हैं। ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बुनियादी तौर पर मैंने आपको बता दिया था, कुछ मैंने आपको बताए थे। जैसे आज के बाद हम एक वर्ड यूज़ करेंगे कि लेंथ का SI यूनिट, यानी लेंथ का सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट क्या है? मीटर है। टेम्परेचर का SI यूनिट क्या है? केल्विन है। फोर्स का SI यूनिट क्या है? न्यूटन है। लेंथ का SI यूनिट क्या है? मीटर है। मास का SI यूनिट क्या है? किलोग्राम है। हालांकि और भी यूनिट्स होंगे, तो इस यूनिट को अगर आप अमेरिका जाके कहेंगे कि मुझे 5 kg चीनी चाहिए तो उसको समझ आ जाएगा। अगर आप उनको मुख्तलिफ यूनिट्स बताएंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, अगर साइंस में कहीं पर लिखा हुआ होगा 5 मीटर, 5 kg या 5 केल्विन तो आपको पता चल जाएगा। यही 5 kg अगर आप अफ्रीका चले जाएंगे तो ये एक यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ यूनिट जो साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया गया था 1960 में। इस सिस्टम ऑफ यूनिट को क्या कहते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट या मुख्तसरन SI यूनिट्स। और इसी को फ्रेंच लैंग्वेज में या फ्रांस की जुबान में ली सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ डी यूनिट्स। ये सिस्टम, इस सिस्टम ऑफ यूनिट की बेस दिस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज, इसकी बुनियाद 7 बेस क्वांटिटीज के ऊपर इज बेस्ड अपॉन
7 बेस क्वांटिटीज। ये जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है इसकी बुनियाद 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर है, 7 बेस क्वांटिटीज के ऊपर है। तो 7 बेस क्वांटिटीज आपको पता है, मैं नाम या दहानी के लिए लिखवा देता हूँ। मास, तरतीब आप तब्दील कर सकते हैं, लेंथ, नंबर 2, कौन कौन से हमारे पास देखें, 7 बेस क्वांटिटीज के ऊपर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का बुनियाद 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर है, जैसे लेंथ, नंबर 2 मास, नंबर 3 टेम्परेचर, नंबर 4 इलेक्ट्रिक करंट, नंबर 5 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, नंबर 6 इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लेंथ, मास, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और नंबर 7 टाइम। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का की बुनियाद जो है वो इन 7 बेस क्वांटिटीज के ऊपर है, यानी बुनियाद हम इन चीज़ों के ऊपर रखेंगे, 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज, यानी इन 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज में से हम बाकी यूनिट्स पर जो है डिराइव करेंगे। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को हम मजीद पे डिवाइड कर देते हैं, ये 3 क्लासेस में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम of unit is divided into 3 क्लासेस। 3 हिस्सों में या 3 पोर्शन में हम इसको डिवाइड करते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। 3 सेक्शंस में या 3 क्लासेस में, 3 दर्जों में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से 3 दर्जे हैं? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को हम इन 3 क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं। एक हमारे पास क्या होते हैं? बेस यूनिट्स, नंबर 2 हमारे पास है डिराइव्ड यूनिट्स, और नंबर 3 हमारे पास है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कंप्राइजेज मुश्तमिल है कितने यूनिट्स के ऊपर? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बेस यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स के ऊपर मुश्तमिल है। ये 3 किस्म के यूनिट्स इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाते हैं। या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को हम डिवाइड कर देते हैं कितने किस्म के यूनिट सिस्टम में? बेस यूनिट सिस्टम, डिराइव्ड यूनिट सिस्टम और सप्लीमेंट्री यूनिट सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप ऑफ सिस्टम: बेस यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। इस बेस यूनिट और डिराइव्ड यूनिट को हम अपने आपके कोर्स में पढ़ेंगे, और फिलहाल ये हमारे कोर्स से बाहर है, इसको हम फर्स्ट ईयर में जो है 11वीं में पढ़ेंगे। तो हमारे कोर्स में फिलहाल ये है। याद रखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कंप्राइजेज ऑफ 2 यूनिट सिस्टम। बैनुल-अक़वामी सिस्टम ऑफ यूनिट्स या SI यूनिट्स जो है वो 3 किस्म के यूनिट सिस्टम पर मुश्तमिल है, या 3 किस्म के क्लासेस में हम इनको डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से? बेस यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। इसको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, ये 2 बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स हम डिस्कस करेंगे वो अगले लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है, ताकि आपके जितने भी नए लेक्चर्स हम अपलोड करते चले जाएं वो लेक्चर्स 1 बाय 1 आप तक पहुंचते रहें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।